बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर आदिल शहजाद और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल फिजिक्स वैली। आज के लेक्चर में बच्चों हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक छोटा सा आर्टिकल है चैप्टर नंबर 3 मोशन एंड फोर्स का। टॉपिक कौन सा है? फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो। बच्चों, इसको शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें। इससे आपको जस्ट आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेंगी और कुछ नहीं होता, तो सब्सक्राइब कर लें। बच्चों, फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो क्या है? अब हम डेली लाइफ में ये बड़ा यूज करते हैं कि कोई भी पाइप लें और पाइप की मदद से हम दीवार को पानी लगा रहे होते हैं जब नई कंस्ट्रक्शन हो रही हो, या फर्श धोने के लिए भी हम पानी को देखते हैं, हम फोर्स लगाते हैं फर्श के ऊपर, कोई चीज जमी हुई है उसको उतारने के लिए हम पाइप को थोड़ा सा दबा देते हैं और वाटर का जो फ्लो होता है उसकी फोर्स जो है वो फर्श से उस चीज को उतार देती है। तो इसके लिए हमने कंसीडर क्या करना है कि व्हेन वाटर फ्लो या वाटर फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल पाइप स्ट्राइक्स ए वॉल नॉर्मली। ये बेटे आपके पास यहां पे हॉरिजॉन्टल पाइप है जी, ये वाला हॉरिजॉन्टल पाइप। इसके अंदर बेटे वाटर मौजूद है जिसका मैस आप कह लें m है, और ये इनिशियल वेलोसिटी इसकी बेटे जो है ना वो vi जो v है, जिस वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है। अब ये नॉर्मली जाके सीधा इस दीवार के ऊपर, ये बेटे वाल मौजूद है दीवार, इसके ऊपर वाटर स्ट्राइक करेगा। जब स्ट्राइक करेगा तो इट एक्सर्ट फोर्स ऑन दी वॉल। ये बेटे इस दीवार के ऊपर क्या करेगा? फोर्स लगाएगा। मैं यहां पे इस फोर्स को भी बना देता हूं। ये बेटे यहां पे आपका जो वाटर है, एक फोर्स जो है वो इसके ऊपर एक्सर्ट करेगा। दूसरी एक और फोर्स भी बच्चों लगेगी जो वाल, ये दीवार लगाएगी वाटर के ऊपर, वो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ वो इस फोर्स के ऑपोजिट फोर्स होगी। बात समझ आई बच्चों? वाटर इस दीवार के ऊपर फोर्स लगाएगा तो बदले में वाल भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगी। अच्छा, ये अब बेटे देखें जरा, पानी है, ट्रेवल कर रहा है, पाइप से निकल रहा है, कितनी वेलोसिटी से? इनिशियल वेलोसिटी वी आई है। आया पानी, टकराया, कुछ इधर से स्प्लैशिंग हुई, इधर कूड़ा, कुछ इधर कूड़ा, फोर्स लगाने के बाद बेटे ये यहां पे पानी जो है वो गिर गया, रेस्ट में आ गया। तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी बेटे होगी, फाइनल वेलोसिटी वी एफ, वो बेटे क्या हो जाएगी? जीरो। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। यहां पे देखें, इनिशियल वेलोसिटी वाटर मैंने लिखी है v है। आफ्टर स्ट्राइकिंग द वॉल वाटर कम्स टू रेस्ट, और उसकी फाइनल वेलोसिटी बच्चों क्या हो जाएगी? जीरो। यहां पे आप क्या कर सकते हैं, आप जानते हैं अगर आपने फोर्स की वैल्यू निकालनी है तो बेटे अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू, आप इसके ऊपर न्यूटन का सेकंड लॉ लगाएंगे, वो रिलेशन जो हमने निकाला है मोमेंटम और न्यूटन सेकंड लॉ के दरमियान। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ बच्चों, जो न्यूटन का सेकंड लॉ और फोर्स का रिलेशन है, बड़ा खूबसूरत रिलेशन है बच्चों, ये आप लोग कर चुके हुए हैं। जो फोर्स होती है इसके मुताबिक वो बेटे होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी या डेल्टा पी ओवर टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब इसमें बेटे चेंज इन मोमेंटम अगर आपने निकालना है तो फोर्स बेटे आ जाएगी, मोमेंटम बेटे क्या होता है? m, चेंज इन मोमेंटम है ना, तो एम वी एफ माइनस क्या हो जाएगा? एम वी आई। जबरदस्त बच्चों। वी एफ बच्चों क्या है सर? जीरो है। तो आप यहां पे इस फैक्टर को बच्चों क्या पुट करेंगे? जीरो। तो फोर्स आपके पास आ जाएगी माइनस एम वी आई। अब वी आई मैंने आपको बताया हुआ है कौन सी फोर्स है, ये माइनस एम वी। ये बच्चों वो फोर्स है, ये बच्चों सॉरी यहां पे ये टाइम पे भी डिवाइड हो रहा है। इसके नीचे आपके पास क्या आएगा बच्चों? टाइम। ये वो फोर्स है, सपोज दैट, जो पानी टकराया है और पानी के ऊपर दीवार लगा रही है, ये वो फोर्स है जो वाल वाटर के ऊपर लगा रही है। अब आप जानते हैं एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग टू न्यूटन का थर्ड लॉ, एवरी एक्शन एज ए रिएक्शन बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो थर्ड लॉ के मुताबिक बच्चों क्या होगा, ये जो फोर्स है, जो फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर, फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर, जो पानी एक्सर्ट करेगा किसके ऊपर, ऑन वॉल, दीवार के ऊपर। इसको आप बेटे अगर उसको एफ कहा है तो इसको एफ डैश कह लें, कोई बात नहीं। ये बेटे किसके होगी, नेगेटिव ऑफ दी नेगेटिव एम वी ओवर टी, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो उस वजह से ये नेगेटिव बेटे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो आपके पास ये फोर्स का फार्मूला आ गया। मतलब एक फोर्स वो है यहां पे मैंने लगाई है जो पानी लगा रहा है, और दूसरी फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में जो दीवार लगा रही है पानी के ऊपर। अब बेटे ना इसकी एक एग्जांपल आपकी बुक में लास्ट में दी गई है, एमसीक्यू में ये बात पूछी जा सकती है। एग्जांपल है जी कि एक पाइप से वाटर जो फ्लो कर रहा है ना, जो वाटर निकल रहा है, फ्लोइंग वाटर है, वो डियर स्टूडेंट्स वो आपके पास है m/t 3 किलोग्राम पर सेकेंड, और इसकी जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है बच्चों, जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो है 5 मीटर पर सेकेंड। तो आपने अगर फोर्स निकालनी हो, अगर आपका टारगेट फोर्स निकालना है, तो बच्चों फोर्स क्या आएगी, फोर्स का तो फार्मूला पढ़ चुके हैं, एम वी ओवर टी। तो एम ओवर टी की वैल्यू बच्चों आप जानते हैं क्या है भला, सर एम ओवर टी की वैल्यू है 3 किलोग्राम पर सेकंड, और वेलोसिटी कितनी आई 5, तो फोर्स बच्चों कितनी आ जाएगी 15 न्यूटन। इस तरह से हम एक न्यूमेरिकल भी करेंगे आपकी एक्सरसाइज का। ये छोटा सा मुख्तसर सा आर्टिकल है, होप आपको बच्चों इसकी समझ आ गई होगी। अगर जरा सी भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आप दोबारा इस लेक्चर को सुन सकते हैं। नेक्स्ट एक छोटा सा आर्टिकल आ रहा है, मोमेंटम ड्यू टू एक्सप्लोसिव फोर्सेस, या एक्सप्लोसिव फोर्सेस में या एक्सप्लोजन में मोमेंटम का क्या किरदार है, उसको देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।